खुला। इंग्लिश। विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? दुनिया भर में 60 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनका आकार और ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग अलग है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर छोटे स्थानीय एक्सचेंज तक, यहां हम बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों पर नजर डालते हैं। लंदन शेयर बाजार स्रोत, ब्लूमबर्ग। लंदन शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। आईजी विश्लेषक स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज शेयरों, बॉन्ड, बोर्डी, सॉवस्पान प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए एक बाजार है। स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए एक उपाय के रूप में काम कर सकते हैं और विश्व आर्थिक ताकत का एक प्रमुख संकेतक भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय बाजार की वृद्धि जीवन स्तर और रोजगार दरों के उच्च मानकों के बराबर है। एक्सचेंज संचालन के प्रत्येक देश में भौतिक इमारतें थीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की ओर बदलाव के साथ कई ने अपने ट्रेडिंग फ्लोर बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं। हालांकि संस्थाएं अभी भी मौजूद हैं और उनमें से कुछ खरबों डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। हम मार्च 2018 में उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 स्टॉक एक्सचेंजों पर नजर डाल रहे हैं, जिन्हें अमेरिकी डॉलर के अनुसार समायोजित किया गया है। एक ये हैं। हमारे निःशुल्क पाठ्यक्रम के साथ बाजारों का अन्वेषण करें। आईजी अकादमी के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ बाजारों की विविधता को जानें और जानें कि वे कैसे काम करते हैं। आईजी अकादमी का प्रयास करें। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, लंदन शेयर बाजार, यूरोनेक्स्ट, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डॉयचे बोर्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1817 में हुई थी, लेकिन यह 1963 तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नाम से संचालित नहीं हुआ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज समूह ने अपने शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए एक अशांत मार्ग अपनाया। इसका दिन, जिसमें 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश और 1987 में ब्लैक ट्यूसडे जैसी कुख्यात घटनाएं शामिल थीं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद से यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है, जब इसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया था। 2012 में एनवाईएसई को एक अमेरिकी वायदा विनिमय समूह इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। मार्च 2018 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण 23 अरब 12 करोड़ ट्रिलियन था। यह कुल विश्व शेयर बाजार मूल्य का लगभग 40% है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2400 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जो वित्त, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इसकी कुछ प्रसिद्ध कंपनियों में भी एक्सॉन मोबिल कॉर्प, एक्सओएम, सिटी ग्रुप इंक, ओडुसीकम और फाइजर इंक जी शामिल हैं। एनवाईएसई के मूल्य को ट्रैक करने के लिए डॉव जोन्स सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सूचकांक है, लेकिन घटकों को नैस्डैक पर भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। नैस्डैक नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज भी न्यूयॉर्क में है, जो प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर में स्थित है। इसका मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, और इसकी स्थापना 1971 में स्थानीय स्टॉक ब्रोकर्स के एक समूह द्वारा की गई थी। नैस्डैक इस मायने में असामान्य है कि यह कभी भी ओपन आउटक्राई सिस्टम पर काम नहीं करता है। इसके बजाय इसने हमेशा ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर और टेलीफोन आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसने इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। मार्च 2018 में नैस्डैक का बाजार पूंजीकरण 10.93 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो इसे दूसरे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में स्थापित करता है। हालांकि इसमें प्रौद्योगिकी शेयरों का सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण है। नैस्डैक की कुछ शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों में एप्पल, एपीपीएल, माइक्रोसॉफ्ट, एमएसएफटी, फेसबुक, एफबीआई एंड टेस्ला, टीएसएलए शामिल हैं। एक्सचेंज के प्रदर्शन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूचकांक नास्डक 100 है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज टीएसआई की स्थापना 1087 में हुई थी
और यह जापान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टीएससी को समस्याओं का सामना करना पड़ा और देश के युद्ध में शामिल होने के कारण अगस्त 1945 और अप्रैल 1949 के बीच इसे निलंबित भी कर दिया गया था। 1949 में इसका नाम बदलकर जापान एक्सचेंज ग्रुप कर दिया गया और अब इसे इसके मालिक के नाम से जाना जाता है। यह समूह 2013 में ओसाका सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज और टीएससी के बीच विलय में बना था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज सहित दुनिया भर के अन्य एक्सचेंजों के साथ साझेदारी करता है। आज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में 3,575 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिसने मार्च 2018 तक टीएसआई के बाजार पूंजीकरण को $6.22 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 है, जिसमें होंडा मोटर कंपनी, टोयोटा मोटर कॉर्प और सोनी कॉर्प जैसी टीएसआई में सूचीबद्ध शीर्ष कंपनियां शामिल हैं। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज एसएसई पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 3 स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। अन्य 2 शेंजन और हांगकांग हैं, जो इस सूची में भी शामिल हैं। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी स्थापना 1990 में ही हुई थी। एक्सचेंज की उत्पत्ति वास्तव में 1966 में हुई थी, लेकिन चीनी क्रांति के कारण इसे 1949 में निलंबित कर दिया गया था। एसएसआई पर सूचीबद्ध प्रत्येक स्टॉक में ए शेयर होते हैं, जिनकी कीमत स्थानीय युआन मुद्रा में होती है, और बी शेयर होते हैं, जिनकी कीमत अमेरिकी डॉलर में होती है। ए शेयर केवल घरेलू निवेश के लिए होते हैं। विदेशी निवेश योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले निवेशकों को छोड़कर, जबकि बी शेयर घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए उपलब्ध होते हैं। मार्च 2018 में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। व्यापारी एसएसआई कंपोजिट इंडेक्स का उपयोग करके शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं, जिसे शंघाई कंपोजिट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े शेयर शामिल हैं, जैसे पेट्रो चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और डेले एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज एसएचके की स्थापना 1991 में हांगकांग में स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसे 2114 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया गया था। एसआईएचके चीन के 3 स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की ओर बदलाव के कारण एसआईएचएल का भौतिक ट्रेडिंग फ्लोर 2017 में बंद कर दिया गया था। हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और मार्च 2018 में $4.46 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग डॉलर HKD में कारोबार करता है, क्योंकि सूचीबद्ध कंपनियां मुख्य रूप से हांगकांग में स्थित हैं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 1955 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा इसके 20 सबसे बड़े शेयरों से आता है, जिसमें AIA टेंसेंट होल्डिंग्स एंड HSBC होल्डिंग्स शामिल हैं। लंदन शेयर बाजार लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE की स्थापना 1801 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1698 में हुई थी, जब LSE की सेवा बाजार की कीमतों के बारे में 2 बार साप्ताहिक पेपर प्रकाशन से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह इसे दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक बनाता है। यह वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, जब इसे NYSE ने हटा दिया था। LSE अब दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। LSE का स्वामित्व लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह के पास है, जिसे 2007 में बनाया गया था, जब LSE का बोर्सा इटालियाना के साथ विलय हुआ था। यह सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 70 देशों की 3000 से अधिक कंपनियां हैं। मार्च 2018 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण $4.38 ट्रिलियन था। ट्रेडर्स फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स एक 100 शेयर इंडेक्स या FTSE 100 के साथ LSE के प्रदर्शन और इसके बाजार पूंजीकरण को ट्रैक कर सकते हैं। इस इंडेक्स में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें बार्कलेज BP और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन शामिल हैं। ऐसे अन्य सूचकांक हैं जिनका उपयोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
जिनमें FTSE 250 FTSE स्मॉल कैप और FTSE ऑल शेयर शामिल हैं। यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है, लेकिन यह एक अखिल यूरोपीय एक्सचेंज है। यह नीदरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड और यूके में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2000 में पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी। यही वजह है कि यह यूरो में काम करता है। 2007 में यूरोनेक्स्ट ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के साथ विलय करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यूरोनेक्स्ट का गठन किया और 2013 में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ने एक्सचेंज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर जून 2014 में यूरोनेक्स्ट फिर से एक स्वतंत्र कंपनी बनने के लिए सार्वजनिक हो गई। यूरोनेक्स्ट दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका बाजार पूंजीकरण $4.36 ट्रिलियन है। चूंकि इस एक्सचेंज में कई देश शामिल हैं, इसलिए इसमें 1300 सूचीबद्ध कंपनियां और 30 स्टॉक इंडेक्स हैं, जिनका उपयोग इसके प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यूरोनेक्स्ट सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रमुख स्टॉक इंडेक्स यूरोनेक्स्ट 100 है, जो यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे अधिक तरल स्टॉक से बना है, जिसमें एक्सियक्स, क्रिश्चियन डायर और रेनॉल्ट शामिल हैं। शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज। शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज SJC में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का तीसरा एक्सचेंज है। हालांकि इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, लेकिन यह 1990 तक औपचारिक रूप से चालू नहीं हुआ था। SJC एक स्वविनियमित निकाय है, लेकिन इसकी निगरानी चीन प्रतिभूति विनियामक आयोग CSRC द्वारा की जाती है। मार्च 2018 में शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण $3.59 ट्रिलियन था, जिसने इसे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। SJC चीनी युआन में शेयरों का व्यापार करता है, क्योंकि शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां मुख्य रूप से चीन में स्थित हैं। शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज 2004 में विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसायों के लिए स्थापित SMI बोर्ड और चिनेक्स्ट बोर्ड का भी घर है, जिसे 2009 में नैस्डैक के प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज TSX की स्थापना 1952 में हुई थी। यह कनाडा का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 1500 से ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हैं। 2009 में TSX का मॉन्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज के साथ विलय हो गया और इसलिए मूल कंपनी का नाम बदलकर TSX ग्रुप से TMX ग्रुप कर दिया गया। TMX ग्रुप 2011 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ विलय के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन शेयरधारकों से मंजूरी न मिलने के कारण यह विफल हो गया। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से TSX उत्तरी अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा। मार्च 2018 में टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण $2.29 ट्रिलियन था। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कुछ सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और सनकोर एनर्जी इंक शामिल हैं। TSX पर शीर्ष 100 कंपनियों को S&P TSX कंपोजिट इंडेक्स का उपयोग करके ट्रैक किया जा सकता है, जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण का लगभग 70% हिस्सा है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज FWB की स्थापना 1585 में मुद्रा दरों को तय करने के लिए की गई थी, लेकिन बाद की शताब्दियों में इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंजों में से एक माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर जर्मनी के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज के रूप में स्थापित किया गया था। 1993 में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का स्वामित्व ड्यूश बोर्स AG नामक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। शूलमांस, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज को अपने नियंत्रण में लेने के लिए भी बातचीत कर रही थी, 2005 में यह बातचीत विफल हो गई। मार्च 2018 में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण $2.22 ट्रिलियन था, जो इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां मुख्य रूप से जर्मनी और अन्य देशों में स्थित हैं, जो यूरो का उपयोग करके व्यापार करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक सूचकांक DX है। FWB पर शीर्ष 30 कंपनियों के लिए एक ब्लू चिप स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जिसमें एडिडास, BMW और EON जैसी कंपनियां शामिल हैं।